जी हेलो। आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री के अंदर हम कैसे देखें कि आया कि जो कपल्स हैं जो रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, आया वो रिलेशनशिप हमारा मतलब सोलमेट है या नहीं है। आज हम सोलमेट रिलेशनशिप की बात करेंगे या ऐसे रिलेशनशिप जिसमें हमें ये लगे कि जो हमारी फीलिंग्स है वो सामने वाले की फीलिंग्स है या नहीं है। आज इसके ऊपर बात होनी है। सबसे बड़ी चीज़ हर्ट लाइन। ये आपके हाथ में हर्ट लाइन होगी, आप लोग अक्सर का देख सकते हैं। ठीक है, ये हर्ट लाइन अगर किसी की भी हर्ट लाइन अगर यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक जा रही है, जुपिटर तक जा रही है, इसे माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं। ये माउंट ऑफ जुपिटर है। ठीक है, इसे मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। इसे हम मुश्तरी का उभार या माउंट ऑफ जुपिटर भी बोलते हैं, गुरु पर्वत बोलते हैं इसको। ठीक है, अब किसी की अगर हार्ट लाइन यहाँ से निकल के और इस तरीके से जा रही हो तो ये डेफिनेटली शो करता है कि ऐसा बंदा कभी भी चीटर नहीं होगा, बहुत लॉयल होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होगा, बहुत ज़्यादा अपने मज़हब पे बिलीव रखने वाला होगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा। धोखा नहीं दे सकता भैया, ये कभी भी नहीं दे सकता। इसी तरीके से अगर ये जो हार्ट लाइन है ये निकल के इसी तरीके से ये गुरु पर्वत पे जा रही हो, यानी माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही हो, और लड़के के हाथ में भी और लड़की के हाथ में भी, दोनों के हाथ में, यानी दोनों के हाथ में, लड़की का लेफ्ट हैंड ले लें या राइट हैंड ले लें, लड़के का लेफ्ट या राइट हैंड ले लें, अगर लड़की का और लड़के के लेफ्ट या राइट हैंड में से किसी भी एक हाथ में से किसी के भी रेखा या लाइन जो है वो इस तरीके से निकल कर गुरु पर्वत पे जा रही है और यहाँ से भी उसका रेखा निकल के, लेट सपोज ये लड़की का हाथ है, ये एक लड़की का हाथ है जिसकी जो ये हार्ट लाइन है ये गुरु पर्वत पे जा रही है, यानी माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, मुश्तरी के उभार पे जा रही है। और ये लड़के का हाथ है जिसकी यहाँ से जो है वो हार्ट लाइन जो है वो निकल के यानी कि जुपिटर माउंट पे जा रही है। इसे माउंट ऑफ जुपिटर बोलते हैं, मुश्तरी का। लड़की और लड़के की अगर आप इस हार्ट लाइन को देखें तो ये बिल्कुल सेम है, दोनों की माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का जो बिलीफ सिस्टम है रिलीजियस को लेके वो बिल्कुल ठीक होगा, दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और दोनों की फीलिंग्स जो है ना एक दूसरे को लेके वो बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं 70 to 80% एक जैसी होंगी, या नो फ्लर्ट, इमोशंस एक जैसे होंगे। ये याद रखिएगा, आप लोग आजमा सकते हैं अपने केस में। अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है वो देख सकते हैं, अगर किसी की वाइफ का या गर्लफ्रेंड की हार्ट लाइन यहाँ जुपिटर माउंट पे जा रही है और बॉयफ्रेंड की या हस्बैंड की भी बिल्कुल ये हार्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, तो उन मियाँ बीवी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होने के बावजूद एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत होगी, ना छोड़ने वाली बात, कॉम्प्रोमाइज़ करना और मेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। देखिए 100% अंडरस्टैंडिंग कहीं भी नहीं होती, बहन भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद जो है ना एक दूसरे के साथ लगे रहना, नहीं हम कहते हैं यार ऐसा लगता है जैसे कोई सोलमेट कनेक्शन है, हम किसी एक दूसरे के लिए बने। अच्छा, हमें लाइक रिलेशनशिप में ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी फ्रेंडली होना, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना, एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे के साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना इमोशनली, एक दूसरे का बुरे वक्त में साथ ना छोड़ना। और सबसे बड़ी बात, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप ताहयात रहने वाली रिलेशनशिप है, सोलमेट एंड अ कार्मिक रिलेशनशिप। आई वुड से द सोलमेट एंड अ कार्मिक रिलेशनशिप बिग एग्जाम्पल यू कैन चेक, कि आप अपने हाथों को चेक करें, आप एक पति अपनी पत्नी के हाथ को चेक कर सकती है, हस्बैंड वाइफ अपने हाथ चेक कर सकते हैं। अगर किसी के भी वाइफ के दोनों हाथों में से राइट या लेफ़्ट में से उसकी अगर लाइन अपने हस्बैंड की राइट या लेफ़्ट हैंड में से मैच हो रही है तो डेफिनेटली उनमें कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से अगर किसी की भी ये जो हार्ट लाइन है, लेट सपोज ये माउंट ऑफ सैटर्न यानी यहाँ तक है, छोटी है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो हार्ट लाइन होती है वो सिर्फ यहाँ तक होती है, और यहाँ पे जो हस्बैंड है उसकी भी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ तक हो, दोनों मियाँ बीवी की जो ये हार्ट लाइन है वो यहाँ से शुरू होकर इस बड़ी उंगली के नीचे आके ख़त्म हो जाए, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, तब भी इन लोगों की जो सोच होगी, जो फीलिंग्स होगी, जो स्ट्रैटेजी होगी, जो बिलीव होंगी वो 80% सेम होंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए आप लोग अपने
जो रिलेशनशिप को अगर देखना चाहते हैं कि आया हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा, उसके लिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। लड़के का वैसे जो देखा जाए तो राइट हैंड एक्टिव होता है, तो लड़कों के लिए राइट हैंड को देखना बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज किसी लड़की के लेफ्ट हैंड में ये हार्ट लाइन उसके माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है और लड़के के राइट हैंड की लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। और अगर लड़की के राइट हैंड की जो ये हार्ट लाइन है ये इधर जा रही है, बड़ी उंगली की नीचे आ रही है माउंट ऑफ सैटर्न में, और लड़के की जो है वो राइट हैंड की हार्ट लाइन इसके नीचे आ रही है, तब भी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। देखिए हार्ट लाइन कहते किससे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये समझें, ये जो हार्ट लाइन होती है ना, ये बेसिकली हार्ट लाइन आपके इमोशंस को शो करती है, आपके फीलिंग्स को शो करती है। हार्ट लाइन का मतलब होता है इमोशंस, फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स। आपको मोहब्बत में धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी सेटिस्फेक्शन इन लव टर्म कैसे रहेगी, लोग आपको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी हार्ट लाइन जितनी माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जाएगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतने आप अपने दुख और तकलीफ़ को बर्दाश्त करने वाले होंगे। अगर आपकी ये हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे होती है, तो ऐसे लोग करते तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को तन्हा फील करते हैं। आप लोग अपने हाथों को देखें, अगर किसी के भी हाथ में, लड़का हो या लड़की हो, उसके हाथ में अगर यहाँ से हार्ट लाइन स्टार्ट होके और ये बड़ी उंगली के नीचे आके ख़त्म हो जाए, इतनी लंबी ना हो, इतनी हो, सिर्फ इस उंगली के नीचे आके खड़ी हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी हार्ट लाइन इस शेप तक होती है, ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये सबके लिए सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स में इन्हें ये की कंप्लेन होगी, हम अपना दुख किससे शेयर करें, कोई हमें समझने वाला नहीं है। तो हाँ, हुस्न परस्त होते हैं ये लोग। जब आपकी किसी की भी ये हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर ये बड़ी उंगली के नीचे आ जाए, चाहे औरत हो या मर्द हो, ये बड़े हुस्न परस्त होते हैं, इन्हें खूबसूरत चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। चाहे औरत है, अगर वो किसी का कोई पति हो, पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये अफेयर चलाएंगे, बट खूबसूरती इनकी कमज़ोरी होती है। चाहे वो खूबसूरती किसी इंसान में हो, घर में हो, किसी बच्चे को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो ये खूबसूरत चीज़ की तरफ ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और ये लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बड़े बड़े गोल होते हैं, उनको अचीव करने की इनकी बड़ी जदोजहद कोशिश होती है। इसलिए कोशिश करें अपने रिलेशनशिप जब चलाएं तो देखें कि आया आपकी हार्ट लाइन आपके पार्टनर के राइट हैंड, मेल पार्टनर के राइट हैंड से मैच कर रही है नहीं कर रही है। लेट सपोज आपकी हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके राइट हैंड में ये लाइन नहीं है, उसके लेफ्ट हैंड में है, तो तब भी ये जो सिलसिला ये चल जाएगा, किसी न किसी हद तक ये चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन मेल में हमें राइट हैंड को देखना बहुत ज़रूरी होता है, फीमेल में लेफ़्ट हैंड को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो औरतें जो खुद कमाती हैं उनके राइट हैंड को भी देखा जाता है। इसलिए किसी भी फीमेल का राइट या लेफ़्ट हैंड की दोनों हार्ट लाइन अगर मेल के राइट हैंड से मैच हो रही है तो ऐसी शादी जो है वो चल जाती है। और अगर बिल्कुल डेफिनेटली मैच हो जाए तो ये बड़ा सोलमेट कपल होता है, इनकी बड़ी फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ते, और ये नहीं रिलेशनशिप को कहा जाता है सोलमेट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊंगी कि जो हाथों की मैचिंग, समटाइम हमारी शादी करने के बाद किस्मत में इफेक्ट पड़ना, या कोई बंदा आपको मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कोई बंदा आपके साथ कितना लॉयल है, क्योंकि ये देखें ये होता है माउंट ऑफ वीनस, ये इसे हम कहते हैं वीनस का उबार। अगर किसी मर्द या औरत की कोई लाइन यहाँ से इस तरह जा रही है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, तो ये भी आपको मैं मज़ीद वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगी, जिससे आप पहली मुलाकात में किसी भी लड़की है तो लड़के का और लड़का है तो लड़की का हाथ देखकर 50% आइडिया लगा देगा कि आया ये औरत या मर्द मेरे साथ कैसा रहेगा। बाकी तो सब कुछ जानने वाला खुदा की ज़ात है, ये सिर्फ एक इल्म है धोखे से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, और बज़ाहिरी रूप जो कि आपको दिखाया जा रहा है उसको परखने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।